अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को जो है हमारे एक व्यूअर नंदन सबरवाल ने भेजा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड u फ्रॉम पॉइंट a which is 10 meter above the ground. If the particle hits the inclined plane perpendicularly at point b, g की वैल्यू आपको 10 ले लेनी है। यहां पर एक डायग्राम दिया गया है, इसमें बोला जा रहा है ए पॉइंट से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टली। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से। अब ये पार्टिकल जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में आता है और किसी इंक्लाइंड प्लेन को बी पॉइंट पर हिट करता है परपेंडिकुलरली, ठीक है। और ये ए पॉइंट जो है ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पर है। इसमें 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। बेसिकली आपको इन तीनों पार्ट का आंसर बताना है। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्पीड विद विच पार्टिकल वाज प्रोजेक्टेड। हमें हॉरिजॉन्टल स्पीड निकालनी है जिस स्पीड से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया था, यानी कि यू स्पीड हमें निकालनी है, ठीक है जी। इसके बाद फाइंड द लेंथ ओबी, हमें ये ओबी भी फाइंड आउट करना है, ये ओबी फाइंड आउट करना है। ओबी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ही हमें ये कैलकुलेट करना है। स्पीड एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर स्पीड क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए यहां पर डायग्राम बनाएंगे। मान लेते हैं यहां पर ये पॉइंट है जहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, ये u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। अब यहां पर एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं 45 डिग्री का, ये आपका 45 डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है जी। अब ये पार्टिकल क्या होगा, जब हमने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया तो आपको पता है कि ये पार्टिकल क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आएगा, है ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल सीधे जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ये क्या होगा, नीचे आना शुरू होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसके अंदर वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा और वो इसको नीचे की तरफ लेकर के आएगा, ठीक है। तो यहां पर ये पार्टिकल जब इस तरह से मूव करेगा, ठीक है जी, इसके बाद यहां पर ये इसको हिट करेगा परपेंडिकुलरली। थोड़ा और इसको इस तरह से बना लेते हैं, लेट्स से ये, तो यहां पर ये पार्टिकल परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, ठीक है जी। ये हाइट जो है आपकी 10 मीटर दी है क्वेश्चन के अंदर, ये एंगल है 45। अब आपको क्या निकालना है, u वेलोसिटी निकालनी है। सबसे पहले तो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझेंगे। अगर यहां पर बात करें, ये पॉइंट A है हमारा और ये पॉइंट हमारा B है, तो यहां पर देख लेते हैं, ये पॉइंट B है। A पॉइंट पर अगर वेलोसिटी की बात करें, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट मींस ux, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, u ही रहेगा। यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होगा जी, y एक्सिस के अलोंग, वो 0 होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको मिल गई, हॉरिजॉन्टल के अलोंग u और वर्टिकल के अलोंग 0। धीरे 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 ये पार्टिकल जब यहां हिट करेगा b पर, तो यहां पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी कुछ इस तरह से होगी, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी और यहां पर ये वर्टिकल वेलोसिटी आएगी। अगर आप इसकी नेट वेलोसिटी देखोगे इस पॉइंट पर, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, लेट्स से ये टेंजेंट ड्रॉ किया और ये पार्टिकल कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आएगा, ये, ठीक है जी। तो यहां पर हमने ये वेलोसिटी बनाई, अब ये वेलोसिटी बना दी। अब आपको ये पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो क्या रहता है, वो सेम रहता है। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, लेट्स से ये vx कंपोनेंट जो है ये किसके इक्वल होगा, ये u के इक्वल ही होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेकिन अगर बात करें वर्टिकल डायरेक्शन की, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है, वेलोसिटी का कंपोनेंट आता है। अब वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, ये हमें देखना है। तो कैसे देखेंगे, ये 45 डिग्री, तो ध्यान से समझो इस चीज को। लेट्स से ये मैंने लाइन इसको इस तरह से आगे रीड्रॉ किया, ये, तो ये इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 है, ये 45 है, तो इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री। ध्यान से समझेंगे इसको, ये 45 डिग्री,
अब ये 45 हो गया, तो ये लाइन इस तरह से देखो, ये एंगल है आपका 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल 45 हो गया और ये एंगल भी आपका 45 हो गया। तो अब यहां पर Vx आपका u है और ये V है, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये कितना होगा? अगर मैं Vy निकालना चाहूं तो Vy कितना होगा? क्या हम इसको निकाल सकते हैं? क्योंकि एंगल 45 है, तो Vy कितना होगा? वो होगा V, पहले V निकाल लेते हैं। बेसिकली यहां से हम जो है V निकाल लेते हैं। पहले मैं इस V को निकालता हूं, तो देखो कैसे निकाल सकते हैं। इस V का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है Vx, वो किसके इक्वल होगा? V cos 45 के, V cos 45 के। अब चूंकि Vx तो U के इक्वल है, ये आ गया U, ये V cos 45 कितना होता है? 1/√2। तो यहां से V की वैल्यू कितनी आ गई? U√2। तो इसका मतलब ये आपको मिल गया U√2। क्लियर है जी? तो आपको ये V वेलोसिटी मिल गई U√2। अगर वर्टिकल कंपोनेंट देखें Vy, अगर मैं यहां पर Vy कंपोनेंट देखूंगा तो वो कितना होगा? वो कंपोनेंट होगा V का साइन कंपोनेंट है ना, V sin 45। अब चूंकि V तो हमने निकाला ऊपर U√2, sin 45 कितना होता है? 1/√2। तो इसको भी कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपको U। तो ये आपको मिल गया U। तो Vy किसके इक्वल है? U के। तो ये भी आपका U, ये भी U, तो यहां पर आ गया U√2। क्लियर है? तो हमने वेलोसिटीज के यहां पर कंपोनेंट कर लिए। तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो स्पीड एट पॉइंट बी, हम जो है थर्ड क्वेश्चन जब करेंगे तो यहां पर स्पीड निकाल रहे होंगे, यानी कि बी पॉइंट पर स्पीड निकाल रहे होंगे। तो वो बेसिकली हमने यहां निकाल तो दिए v इक्वल टू U√2। अब जैसे ही मुझे U पता चल जाए तो मैं यहां पर U की वैल्यू रखूंगा, √2 कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। यही तो है। तो थर्ड वाला पार्ट यहां से हो रहा होगा। क्लियर है? अब यहां पर इसको ध्यान से समझते हैं। पहले इसको क्या करना है हमें इस सवाल में, मैंने इसको क्या किया, मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, ध्यान से देखेंगे। ये अब यहां पर A से B तक, जब A से B तक आए, A से B तक में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? लेट से A से B तक में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? लेट से वो है y। वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है? y। तो यहां से मैं ये y निकाल सकता हूं क्या? इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन रखेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको रखेंगे। तो सेकंड इक्वेशन जब रखेंगे तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी? y माइनस वाई ले लेंगे, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा a। तो इसके डाउनवर्ड में डिस्प्लेसमेंट है तो माइनस वाई। वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या है? 0। तो वर्टिकल डायरेक्शन में रख रहे हैं, ध्यान रखना ये किस डायरेक्शन में रख रहे हैं? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इनिशियल कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा? 0। हाफ ए की जगह क्या हो जाएगा? -10 और टी स्क्वायर। ठीक है जी? तो टी की वैल्यू ये टी के टर्म्स में आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 5t स्क्वायर कितना आ गया? y इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। तो ये हमें जो है t के टर्म्स में मिल गया, यहां से यहां तक। ठीक है जी? y इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। यहां से यहां तक का जो टाइम लगा वो t मैंने ले लिया, यहां पर t जो है इसको t लिख लेते हैं। ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहां पर ये हमने निकाला, ये t लिया, तो ये y इज इक्वल टू 5t स्क्वायर आया। अब अगर मैं यहां से हॉरिजॉन्टल रेंज देखूं, यानी कि ये डिस्टेंस निकाल दूं किसी तरह से, अगर मैं ये डॉटेड वाली लाइन जो है निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे निकालूंगा इसको ध्यान से समझेंगे। ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, यहां से ए से बी तक आने में कितना टाइम लगा? टी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है यू, ये तो चेंज नहीं होने वाली। तो यहां से ये पॉइंट जो है मैं निकाल सकता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं, लेट से ये है ओ और ये है सी। तो सी भी मैं निकाल लेता हूं, ये डी ले लेते हैं। तो सी भी मैं निकाल लेता हूं। तो सी भी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है यू और टाइम हो जाएगा टी। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है u और टाइम हो जाएगा t। अब t में यहां से देखूं तो टी स्क्वायर मेरा क्या है? ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं?
टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/y, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/y। पर ये टाइम के टर्म्स में आ रही है ना इक्वेशन। तो टाइम चाहिए मुझे, तो क्या मैं इस इक्वेशन को यूज कर पा रहा हूं? नहीं, मैं इस इक्वेशन को यूज नहीं कर पा रहा हूं। चलो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाऊं, अगर मैं ये वाली इक्वेशन को छोड़ करके फर्स्ट इक्वेशन लगाऊं, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वर्टिकल डायरेक्शन में a से b के बीच में वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं ये इक्वेशन लगाता हूं तो मैं क्या यहां पर t की वैल्यू निकाल पाता हूं, इसको देखना है। तो vy हो जाएगा, uy हो जाएगा, a तो g की वैल्यू है, uy कितना है 0, vy कितना है यहां पर u के इक्वल आया, ये हमने निकाला ही था, u माइनस ले लिया क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से ये वेलोसिटी डाउनवर्ड है, ठीक है। तो माइनस u इज इक्वल टू a की वैल्यू है -10 और ये आ गया t, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाता, t की वैल्यू आ गई जी u/10, तो यहां से बन रही है ये, यहां से बन गया t इज इक्वल टू u/10, तो यहां से इसकी जरूरत नहीं है, यहां देख लिया t इज इक्वल टू u/10, ठीक है। तो t की वैल्यू यहां गई u/10, तो c भी हमारा कितना आ जाएगा u इंटू u/10, तो इसका मतलब हमें मिल गया u²/10। क्लियर है? तो u²/10 हमें जो है मिल जाएगा। क्लियर? तो u²/10 इसका मतलब ये वैल्यू है आपकी u²/10। अब आप ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल है OBD, OBD में देखो ये u²/10 है, सी भी, तो OD कितना होगा, वो भी तो यही होगा u²/10। क्लियर है? अब चूंकि ये एंगल 45, ये एंगल 45, दोनों एंगल 45 है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस है ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि ये साइड और ये साइड दोनों जो है सेम हो गई। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, जो OD है वो किसके इक्वल है, BD के। क्यों? क्योंकि आपका एंगल थीटा क्या है 45 डिग्री जो है वो सेम है, किसके लिए, एंगल BOD और एंगल OBD, ये 45 ये 45, तो इनके सामने वाली जो साइड है वो सेम हो जाएगी, तो OD इज इक्वल टू BD हो जाएगा। तो क्या मुझे ये मिल गया BD इज इक्वल टू कितना आ गया, इसका मतलब BD इज इक्वल टू भी आ गया u²/10। क्लियर है? तो यहां से हमने ये निकाला BD u²/10, तो मुझे BD मिल गया, BD या CO, ये CO के भी इक्वल है, CO यानी कि u²/10। अब अगर मैं y की बात करूं तो मैं y भी निकाल सकता हूं। y कितना है, y हमारे पास आया था, इसको अब हटा देते हैं। अब मैं इस वाली वैल्यू को हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। y कितना था 5t², तो 5t², t की वैल्यू वहां से आई थी, तो कितना आ गया जी u²/10, u²/10, तो स्क्वायर हो जाएगा तो 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20, तो u²/20। ठीक है जी, तो y, तो ये आ गया u²/20, ये CO आ गया u²/10, दोनों को ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा, यही तो हुआ भाई, दोनों को ऐड कर दोगे तो 10 हो जाएगा क्या जी, बढ़िया। यहां से हम क्या करेंगे, जो y प्लस CO इज इक्वल टू 10 है क्या, y प्लस CO जो है हमारा 10 है, तो y की वैल्यू कितनी है u²/20 प्लस CO हमारा कितना आया था u²/10 इज इक्वल टू 10 के इक्वल है। तो यहां से u की वैल्यू अब देखो निकलेगी, तो ये कितना आ जाएगा 20 का एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा u², ये हो जाएगा 2u² इज इक्वल टू 10, तो 3u²/20 इज इक्वल टू 10, तो u² इज इक्वल टू ये कितना हो गया 200 डिवाइडेड बाई 3, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, u की वैल्यू कितनी आ गई 10√2 डिवाइडेड बाई u की वैल्यू लिखेंगे तो √3, तो ऐसे लिख लेते हैं 10√2/3, तो u की वैल्यू आ गई 10√2/3। तो यहां देखेंगे थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन इस केस में सही है। अब हमें क्या निकालना है, OB, क्या निकालना है जी, हमें OB निकालना है। अब देखो OB निकालने के लिए क्या है, अब आपके पास क्या 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 आ गया, देखो OD आपको पता है, DB आपको पता है,
भाई ओडी कितना है, ओडी है आपका यू स्क्वायर बाई 10, और बीडी कितना है यू स्क्वायर बाई 20, नहीं सॉरी बीडी कितना है यू स्क्वायर बाई 10, यू स्क्वायर बाई 10 दोनों सेम है, यू स्क्वायर बाई 10 यू स्क्वायर बाई 10। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और ओबी ओडी निकल जाएगा, और जो यू की वैल्यू आएगी वो यहां से लिख देना। ठीक है जी, तो कहां पर करें, वहां करते हैं, नेक्स्ट उस पे करते हैं, यहां पर करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ओडी का स्क्वायर और बीडी का स्क्वायर, तो हमें क्या मिल जाएगा ओबी। अगर मैं ऐसे लिखूं ओबी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलने वाला है यहां से यू स्क्वायर बाई 10 यू स्क्वायर बाई 10, ये तो दोनों सेम थे ना, बी डी भी और आपका सीबी भी, सॉरी सीबी यानी कि ओडी और बीडी, ओडी और बीडी दोनों सेम है ना, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाई 10 का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 10 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब यू स्क्वायर बाई 10 अगर आप कॉमन ले लोगे, बाई 10 आप अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 और ये स्क्वायर रूट, तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा यू स्क्वायर बाई 10 रूट 2, यही तो आएगा यू स्क्वायर बाई 10 रूट 2। अब यू की वैल्यू क्या है 10 रूट 2 बाई 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 100 इंटू 2 बाई 3, स्क्वायर कर दिया और डिवाइडेड बाई 10 है ही और इंटू में रूट 2 है। ठीक है जी, तो यहां से इसको उड़ा देंगे, ये 0 उड़ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 20 रूट 2 बाई 3, 20 रूट 2 बाई 3, तो ओबी हमें मिल गया 20 रूट 2 बाई 3, ओबी मिल गया हमें 20 रूट 2 बाई 3, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है, तो हमें 19th भी मिल गया। बेसिकली हमें यू पता चलते ही हमारा सारा खेल आसान हो गया, तो 20 रूट 2 बाई 3। अगर हम इसको देखें स्पीड एट पॉइंट बी पर जो हमें स्पीड निकालनी है, बेसिकली स्पीड कितनी थी v थी, v कितनी है u रूट 2, वो कितनी है u रूट 2, यहां कर लेते हैं तो बहुत आसान हो गया। v इज इक्वल टू यू रूट 2, v इज इक्वल टू यू रूट 2, u कितना है 10 रूट 2 बाई रूट 3, अलग अलग लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई कितना है रूट 2, तो कितना आ गया ये 2 हो जाएगा, तो 20 अपॉन में रूट 3, 20 अपॉन में रूट 3 इज द आंसर, 20 अपॉन में रूट 3 इज द आंसर। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था उस डाउट को मैंने क्लियर किया होगा। बेसिकली यहां पर जो सॉल्व करने वाली जो ट्रिक थी वो ये थी कि यहां पर जब ये एंगल यहां बी पर आता है परपेंडिकुलरली, तो यहां ये समझना आता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी के, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जब ये सेम हो जाएगा तो हमने क्या किया, यहां से यहां तक की रेंज निकाली, वो रेंज निकाली और ये एंगल 45 ये एंगल 45 दोनों एंगल सेम है, तो जब ये रेंज सेम ये रेंज आ गई तो मुझे ये पता चल गई हाइट, और ये हाइट पता चलते ही मुझे ये वैल्यू पता चल गई। ठीक है, और फर्स्ट वाले में से मैंने y निकाल लिया, ठीक है, यहां से y निकाल लिया और यहां से ये हाइट निकाल ली, इन दोनों को जैसे ही ऐड किया वो 10 के इक्वल आ गए, जैसा कि मैंने यहां किया था। जब ये 10 के इक्वल आ गए तो यहां से सॉल्व करते हुए मैंने u की वैल्यू निकाल ली। अब जैसे ही आपके पास u की वैल्यू आएगी फिर आप जो है बाकी काम आराम से कर सकते हो, o भी निकाल सकते हो क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। उसके बाद ये v क्या था u रूट 2, तो u की वैल्यू यहां से आई तो हमने ये वैल्यू निकाल ली है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो इस वीडियो में कमेंट करना, उस डाउट को मैं जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है, अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर कहां गया जी, ये रहा। इस नंबर पर आपको क्या करना है, अपने डाउट को व्हाट्सएप करना है। हमारी एक मुहिम है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे पीडब्ल्यू में, एलन में, जेई फिटजी में, आकाश में, नारायणा में, एलन में, जहां मर्जी आपको फिजिक्स में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको अपने डाउट का फोटो खींच करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। आपके डाउट का मैं बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके दूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी क्वेश्चन में ही डाउट हो सकता है, अगर आपको किसी थ्योरी में भी डाउट है तो आप जो है मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए कि इस थ्योरी में, इस वाले कॉन्सेप्ट में भी मुझे डाउट है, आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझा दीजिए।
तो मैं आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके दूंगा। चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।